काव्या, ओह काफ़ी अच्छा नाम है, बरखा। अच्छा तो मैं चलती हूँ, बाय। काव्या, मैंने कभी किसी की तारीफ़ की नहीं पर इसकी करनी पड़ी। काव्या एक दिन देखती है कि बरखा जल्दी आ गई है। वो बाहर गई होती है तो वो उसके सारे काम देखती है और फिर वापस बाहर चली जाती है और फिर सबके आने के बाद वो आती है। बरखा वैभव के पास जाती है तो उसका सारा काम खराब हो चुका था और इसका फ़ायदा उठाते हुए काव्या वैभव के पास जाती है और वैभव काव्या का काम देखकर उससे खुश हो जाते हैं। अब काव्या बरखा से पहले सारा काम कर देती है। उसे ना बुलाने पर भी वो वैभव के पास चली जाती है। बरखा काव्या के पास जाकर कहती है, क्या तुम ये सब जानबूझकर कर रही हो? काव्या नहीं कहती है, मैं ऐसा क्यों करूँगी, मेरा इसमें भला क्या फ़ायदा? बरखा, हाँ तुम सही कह रही हो। काव्या ये मान गई। बरखा एक दिन नहीं आई होती है तो काव्या उसकी जगह लेती है और उसके काम से खुश होकर वैभव काव्या को बरखा की जगह रखते हैं। बरखा के अगले दिन आने पर उसे ये सब पता चलता है तो वो काव्या पर बहुत गुस्सा होती है। काव्या कहती है, देखो मैंने तो कहा था पर वैभव सर माने ही नहीं और तुम्हारी तारीफ करते हुए कहा। अब बरखा को एक जगह रहकर काम करने की ज़रूरत है, मेरे साथ इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं। उसने काफ़ी साथ दिया मेरा। बरखा, पर ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। काव्या, हाँ पर देखो सर तुम्हारी फिक्र करते हैं इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। बरखा, हाँ तुम सही कहती हो। अब से काव्या वैभव के साथ काम करती है। मैनेजर काव्या के पास आकर कहता है, तुमने ये कैसे किया? अब तो मुझे डर लग रहा है कहीं तुम मेरी जगह ना ले लो। काव्या कहती है, आप घबराइए मत, मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं यहाँ आपकी वजह से ही तो हूँ। थैंक यू सो मच। तभी वहाँ वैभव आता है। वैभव, कुछ खास बातें हो रही हैं? सोम, नहीं तो। वैभव जब सोम के साथ बातें करते हैं तो काव्या वैभव को ही देख रही थी। सोम की नज़र पड़ती है उस पर सोम अपनी बात जारी रखता है और बाहर जाते हुए कहता है काव्या से, काम पर ध्यान दो। काव्या हाँ कहती है। एक दिन सोम काव्या से पूछता है, जब वो एक साथ काम से बाहर गए थे। सोम कहता है, काव्या क्या हो रहा है, क्या मैं जान सकता हूँ? काव्या हैरानी से कहती है, क्या? अभी हम एक साथ काम करने आए हैं और क्या? सोम, मैं इस बारे में नहीं कह रहा हूँ। काव्या, तो किस बारे में है ये? सोम, वैभव को थैंक यू कहना चाहती हूँ। काव्या झूठी हंसी के साथ कहती है, और क्या, आप पता नहीं क्या समझ रहे हैं। सोम, मुझे लगता है मुझे सच जानना चाहिए क्योंकि मैं उसका दोस्त हूँ। काव्या, हाँ आप सही समझ रहे हैं, क्या आप वैभव सर के दोस्त हैं? सोम, हाँ। काव्या, पर आपने मुझे ये बात नहीं बताई। सोम, तो चलो अब पता चल गया। वैसे ऑल द बेस्ट। काव्या, पर किस लिए? इस पर सोम स्माइल करता है। काव्या, ये भी अपने दोस्त की तरह ही हैं, आंसर देने की वजह स्माइल करते हैं। अगले दिन वैभव किसी काम से बाहर जाते हैं। वैभव और कोई कंपनी की बॉस से उनकी बात होती है जो उस व्यक्ति के साथ लड़की होती है। उसके बॉस के चले जाने के बाद भी वैभव से बात करती है और वैभव भी उनसे बात करने में इंटरेस्ट दिखा रहे थे। काव्या उनको बातें करते हुए देखती है पर वो कुछ नहीं कहती। वापस आने पर काव्या इस बारे में अपने आप से ही बातें कर रही होती है कि वो काम के बारे में बात कर रही थी या बस ऐसे ही बातें कर रही थी। नहीं, काम के बारे में ही बातें कर रही होगी। सोम वहाँ से गुजर ही रहे होते हैं तो काव्या को देख लेते हैं और कहते हैं, क्या बड़बड़ा रही हो? काव्या, ओह तुम हो? सोम, हाँ मैं ही हूँ। काव्या, वो लड़की वैभव सर से कुछ ज़्यादा ही लगाव से बातें कर रही थी पर मुझे लगता है कि वो सिर्फ काम के बारे में ही बात कर रही होगी। सोम, हाँ हो भी सकता है और नहीं भी। काव्या, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, पर मैं ज़्यादा तो नहीं सोच रही। बरखा पीछे से कहती है, हे काव्या। काव्या, ओ हाय। बरखा, कल मैं गर्ल क्लब में जा रही हूँ, तुम चलोगी? काव्या, गर्ल क्लब? ये कौन सी क्लब है? बरखा, वो क्लब जहाँ हम सिर्फ लड़कियों की ही बातें करते हैं, यहाँ जितनी लड़कियाँ हैं सब जाएंगी, तुम अकेली रह जाती इसलिए मैंने तुमसे पूछ लिया। काव्या, ठीक है मैं आऊँगी। जब काव्या बरखा के साथ उस क्लब में पहुँचती है, उस क्लब को देखकर काव्या हैरान हो जाती है। मैंने ऐसा क्लब पहली बार देखा है, यहाँ तो बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो अलग अलग ग्रुप में बटी हुई थी और सब ग्रुप में अलग अलग बातें मस्ती खेल हो रहे थे। काव्या देखती है कुछ लड़कियों को बाहर निकाला जा रहा था। फिर एक रूम में जाकर बरखा और काव्या बैठ जाती हैं जहाँ
और भी उसके साथ काम करने वाली लड़कियां होती हैं। तभी वहाँ पर एक और लड़की आती है जो उनसे कहती है, तुम्हें पता है कुछ लड़के यहाँ लड़कियां बनकर घुस आए थे। जब पता चला कि वो लड़के हैं तो उन्हें बाहर निकाल दिया गया। कितनी बुरी बात है ना, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा हुआ पता चल गया कि वो लड़के हैं। बाकी लड़कियां कहती हैं अच्छा हुआ कि उन्हें बाहर निकाल दिया गया। काव्या, अरे अभी ऐसा सच में हुआ कि लड़के भी ना कुछ भी करते हैं। फिर लड़कियों की आपस में बातें शुरू होती हैं। जो लड़कियों में बातें होती हैं वो सारी बातें यहाँ होती हैं। क्लब से बाहर निकलने पर काव्या बरखा से कहती है, क्या ये क्लब फ्री है? बरखा, नहीं तो, लेकिन नई लड़की के लिए पहली बार सब फ्री होता है। नेक्स्ट टाइम से तुम्हारी भी फी लगेगी। काव्या, ओह मुझे लगा मैं स्पेशल हूँ इसलिए मेरे लिए सब फ्री था। बरखा हंसकर कहती है, नहीं यहाँ कुछ भी फ्री नहीं है। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो हम दोबारा आ सकते हैं। काव्या, नहीं मुझे कोई खास इंटरेस्ट नहीं है इसमें। इसे बनाया क्यों गया? बरखा, ताकि लड़कियां आपस में बातें कर सकें, अपना अकेले टाइम स्पेंड कर सकें, अकेले रह सकें, अपना गुस्सा उतार सकें। कोई किसी की बातें बाहर नहीं करता। अगर वो ऐसा करता है तो उसे इस क्लब से बाहर निकाल दिया जाता है और उसे पैसे भी देने पड़ते हैं, पता नहीं कितने, पर बहुत सारे। जो भी बातें होती हैं इस क्लब के अंदर ही रहती हैं। काव्या, ये तो सच में अच्छा है। बरखा, इसलिए जब मैं परेशान होती हूँ तो मैं यहाँ आ जाती हूँ। काव्या, तभी तुम इतनी हैप्पी रहती हो। काव्या सुबह सुबह वैभव के पास पहुँच जाती है और कहती है, सर ये फाइल आपने कहा था। वैभव उस फाइल को देखता है और कहता है, ना ना तो मैंने इस फाइल को नहीं मंगवाया और ना ही तुम्हें यहाँ बुलाया है। काव्या, ओह क्या, मुझे लगा आपने मुझे यहाँ बुलाया है। लगता है मेरे कान बज रहे हैं। अच्छा तो मैं चलती हूँ। जाते हुए काव्या कहती है, उन्होंने मुझ में कुछ खास नोटिस नहीं किया। वैभव पीछे से आवाज़ देता है, काव्या यहाँ आओ। काव्या, अब क्या हुआ? सर, वैभव, आज कुछ खास है, तुम अच्छी लग रही हो। काव्या, क्या आपने नोटिस किया? आज मेरा जन्मदिन है। वैभव, ओह हैप्पी बर्थडे। काव्या, थैंक यू। वैभव, वैसे मैं पूछ सकता हूँ तुम कितने साल की हो चुकी हो? काव्या, वैसे तो लड़कियों की उम्र नहीं पूछी जाती, पर आप पूछ रहे हैं तो मैं बता देती हूँ, मैं 23 की हूँ। वैभव, सॉरी पूछने के लिए। काव्या, कोई बात नहीं। जब काव्या बाहर निकलती है तो सोम काव्या को हैप्पी बर्थडे कहता है। काव्या, ओ तुम, मैं तो डर गई थी। सोम, हाँ तो कैसा चल रहा है सब? काव्या, पर क्या? सोम, क्या? कुछ तो नहीं। कुछ दिनों बाद एक पार्टी होती है जहाँ बहुत से व्यापारी गए थे। बरखा काव्या से कहती है, तुम कभी ऐसी पार्टी में आई होगी ना? काव्या, हाँ मैं कभी ऐसी पार्टी में नहीं आई, ये काफ़ी शानदार है। तभी वहाँ से वैभव गुजरता है और एक व्यक्ति से बातें करता है और वहाँ पर एक लड़की आती है जो वैभव से बातें करती है। ये वही लड़की होती है जो उस दिन वैभव से बातें कर रही होती है। काव्या, ये तो वही लड़की है। ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, मुझे बर्दाश्त नहीं होता। और काव्या भी उसके पास चली जाती है और उनसे बातें करने लगती हैं। वैभव और व्यक्ति तो वहाँ से चले जाते हैं पर और वो लड़की भी वहाँ से जाने लगती है। काव्या उस लड़की का रास्ता रोककर कहती है, क्यों तुम्हें मुझसे बात करने में इंटरेस्ट नहीं है? वो लड़की कहती है, तुम हो कौन जो मैं तुमसे बात करूं? काव्या, अच्छा वैभव सर से तो मीठी मीठी बातें कर रही थी, मुझसे क्या प्रॉब्लम है? एक बात बताओ, क्या तुम उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही हो? अगर ऐसा है तो भूल जाओ। वो लड़की, हाँ तुमने सही कहा, मैं उन्हें फंसाना ही चाहती हूँ। बस सुन लिया तुमने? काव्या, ओह अच्छा ऐसी बात है। काव्या फिर उस लड़की को अपने साथ खींचकर किसी कोने में ले जाती है और उसका हाथ मोड़कर कहती है, सर को फंसाने का ख्याल अपने मन से निकाल दो, नहीं तो ये जो तुम्हारा मुड़ा हुआ हाथ है उसे सच में मोड़ दूंगी, समझी तुम? ज़्यादा पास मत आओ उसके। वो लड़की बदतमीज कहीं की कहकर वहाँ से चली जाती है। काव्या कहती है, लगता है वो मेरी बात समझ गई। फिर काव्या बरखा के पास आकर उससे बातें करने लगती है। तभी सोम आकर काव्या के कान में कहता है, मैंने देखा तुमने अभी क्या किया। काव्या मन में, क्या इसने सब देख लिया? बरखा, वो क्या कहकर गया? काव्या, कुछ नहीं, पार्टी के बाद। काव्या सोम से मिलती है और उसे कहती है, तुमने क्या देखा? सोम, ओ हाँ, जो तुम उस लड़की के साथ कर रही थी
तुमने उसका हाथ क्यों मोड़ा था? काव्या, बस ऐसे ही सोम, ऐसे ही। नहीं, कुछ और ही बात है काव्या, क्योंकि वो वैभव सर को फंसाना चाहती थी, इसीलिए मुझे उस पर गुस्सा आ गया। सोम, ओह, तो ये बात है। पर वही काम तो तुम भी कर रही हो ना? काव्या, नहीं ऐसा नहीं है। मैं तो उन्हें उस लड़की से बचा रही थी, पर मुझे समझ नहीं आता आपको कैसे पता चला इस बारे? क्या आप मुझ पर नजर रख रहे हैं?